और भाई ये एंड्रू टेट की सस्ती कॉपी है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हार्ड टू कैच का डिट्टो कॉपी है, उसका मेल वर्जन। वो बंदी लड़कों को गाली दे रही है, ये लड़कियों को गाली दे रहा है। मेरे को तो लगता है ये दोनों पहले रिलेशनशिप में रहेंगे, बाद में एक दूसरे को धोखा दे दिया, एक दूसरे से अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया। उसके बाद एक लड़कियों पे भड़ास निकाल रहा है, एक लड़कों पे भड़ास निकाल रहा है, काम चल रहा है बस ऐसी। अभी रोस्ट मार्केट में एक नया लौंडा आया हुआ है जिसे हर कोई रोस्ट करते हुए एंड्रू टट्टे बोल रहा है। अब लोग उसे सस्ता एंड्रू टेट क्यों बोल रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई सच्ची मैंने खुद से एंड्रू टेट की वीडियो नहीं देखे, लेकिन ये देखने के बाद मैंने उसकी फ़ोटो जरूर देखी थी। वो बंदा खुद तो भयंकर पिटबुल जैसा दिखता है। तो भाई कौन किसकी कॉपी कर रहा है, किसके जैसे बनने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर बात नहीं करते। इस बंदे ने इंस्टाग्राम पे क्या चूतिया पे फैलाए हुए हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे के बारे में जिसका नाम तो देव है, लेकिन उसकी सारी हरकतें, सारी बातें असुर वाली हैं। तो मैं सही बता रहा हूँ, अगर लड़की तुम्हें छोड़ रही है ना, अगर तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ रही है, साफ साफ है कि वो किसी और का ले रही है। चाहे वो कोई भी एग्जांपल दे तुम्हें, कोई भी कहे मेरे घर वाले, मेरा ट्यूशन, मेरी पढ़ाई, मेरा ये मेरा वो, इट्स नॉट यू इट्स मी, वो किसी और का ले रही है। बात बता। देव त्यागी, इस बंदे को लड़कियों से पता नहीं क्या ही नफरत है। ये चाहता उन्हें कंट्रोल करे, उनको अपने इशारों में नचाए, पपेट बनाना चाहता है। हर बात पे उन्हें अनाप शनाप गालियां देते रहता है। मेरा ब्रेकअप हुआ उसके बाद मैं हूँ, अगर मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ। भाई अगर तुझे किसी ने धोखा दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब एक जैसी हो गई, तू सबको गाली देता फिरेगा। मैंने ऐसी लड़कियों के साथ डेट कैंसिल करी है, सिर्फ डेट, जो 10 में से 11 थी। दोस्त की बंदी 10 आउट ऑफ 10 भी है ना, मेरे लिए वो 10 में से 0 है। इंस्टाग्राम पे सिग्मा चैट बनने के लिए दिखाता है कि लड़कियों को मुंह नहीं लगाता, जबकि रियलिटी में ये लड़कियों को जितनी गाली देता है ना, इसको कोई वैसे ही मुंह नहीं लगाएगा या इसके कोई मुंह नहीं लगना चाहेगा। भैया कीचड़ में पत्थर मारोगे तो अपने पे ही आएगा, इससे सब दूर ही रहेंगे। यार कीड़ा था मैं। हाँ तो ये बोलना कि बर्तन धो रही थी, और फिर मैं तुझे सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर तू बर्तन धो रही थी और बर्तन धोने में तूने मेरा फोन नहीं उठाया, तो अगली बार से तेरे कानों में ईयर लीड्स रहेंगी बर्तन धोते हुए, ठीक है? और अगर अगली बार से ईयर लीड्स तेरे कानों में नहीं रहती है, तो या तो तू बर्तन धोने बंद करेगी या मेरा कॉल आना बंद हो जाएगा। क्या बर्तन धोते हुए अगर उसने तेरा फोन नहीं उठाया तो रिलेशन खत्म? भाई तू कितना ही सिग्मा चैट बन ले, है तो निब्बई, निब्बो वाली हरकतें तो छोड़ नहीं सकता। अबे चैन से बर्तन तो धोने दे उसे। भाई तू वही बंदा है ना जो रात को सोते हुए कहता होगा, बेबी आप सो जाओ लेकिन फ़ोन मत काटना, मुझे आपके खराटे सुनना अच्छा लगता है ना? सिग्मा चैट निब्बा। अगर मेरी बंदी मेरे कंट्रोल में नहीं है और वो मेरी बात नहीं मानती और मेरी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है, तो वो मेरी बंदी नहीं है। अच्छा एक बात बता, तेरी बंदी सच में तेरे कंट्रोल में है? ये तेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि मेरी बंदी मेरे कंट्रोल में रहती है, आपकी भी रह सकती है। अगर आप चाहते हैं मेरे जैसा अपनी बंदी को कंट्रोल करना, तो मेरा डेटिंग कोर्स खरीदिए, ओनली 1999 में, है ना? तुझे खुद की बंदी पे तो ट्रस्ट नहीं है, तू इतना इनसिक्योर है कि तुझे हर टाइम उससे बात करनी है। अगर वो एक बार तेरा कॉल ना उठाए तो तुझे लगता है तुझे चीट तो नहीं कर रही, मतलब तेरे खुद के रिलेशनशिप पे तो एल लगे हुए हैं, और तू लोगों को रिलेशनशिप एडवाइस दे रहा है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। और वैसे तो अपने डेटिंग कोर्स में सिखाता क्या है कि लड़कियों को कैसे बेइज्जत करना है, या उनको और कौन कौन सी गालियाँ दे सकते हैं। भाई पता नहीं किसने तो तुझे ये बता दिया कि लड़कियों को वो लड़के पसंद होते हैं जो उन्हें बेइज्जत करते हैं। अबे किसी चूतिए ने अगर ये कह दिया कि गर्ल्स लाइक बैड बॉयज, तो तू सबको बैड बॉय बनाना शुरू कर देगा क्या? जिन बंदियों का पास्ट खराब होता है ना, यानी कि वो कबाड़ा है खुद। क्या बोला तूने? जिस लड़की का पास्ट खराब होता है वो कबाड़ है? अबे पास्ट हर किसी का होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, ये नॉर्मल सी बात है। जरूरी नहीं कि हर लड़की को पहली बार में एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाए जो बिल्कुल परफेक्ट हो। कुछ को तेरे जैसे चूतिया भी मिलते हैं जो उनको मारते पीटते गालियाँ देते हैं, रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना देते हैं, फिर उनका पास्ट तो खराब होना ही है ना। चुप कबाड़ है, अजीब चूतिया है। वैसे मुझे तेरी होगी नहीं है और बातें चोद रहा है बड़ी बड़ी। उम्र क्या है तेरी? 17 का यार, बहन का लोड़ा। साला तुझे धुआं खींचने के लिए तो गांड तक का जोल लगाना पड़ रहा है, और तू बातें कर रहा है गांड फाड़ने की। अपनी फाड़ी है खुद ऐसे। और मुझे लग रहा था तेरी जो बातों में दर्द है वो दिल टूटने का है। वैसे झाड़ भर के बच्चे रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हैं, एक लौंडिया क्या पटाली खुद को लव गुरु समझ रहे हैं। अच्छी बंदियां सबको अच्छा मानती हैं। जिन बंदियों का पास्ट खराब होता है ना, यानी कि वो कबाड़ा है। और अपनी बातों के पीछे म्यूजिक ऐसा डालते हैं जैसे इनके म्यूजिक डाल देने से वो चूतिया पे वाली बातें अचानक से समझदार वाली लगने लगेगी। अगर मेरी बंदी मेरे कंट्रोल में नहीं है और वो मेरी बात नहीं मानती और मेरी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है, तो वो मेरी बंदी नहीं है। इस हिसाब से तो तू भी उसका बंदा नहीं हुआ, तू कौन सा उसके कंट्रोल में है? बातें तो दोनों तरफ एक जैसी होनी चाहिए ना, बराबर। अगर तुझे वो तेरे कंट्रोल में चाहिए तो तू भी तो उसके कंट्रोल में रहे। क्यों भैया? इंसाफ का तराजू बराबर होना चाहिए ना, ऊपर नीचे तो नहीं करेगा। और सच बता, तुझे गर्लफ्रेंड चाहिए पेट?
जिसे मतलब तू चेन में बांध के अपने साथ साथ घुमाते रहे, जो मर्जी वो करवाए, ऐसा कुछ है क्या? मैंने ऐसी ऐसी लड़कियों के साथ डेट कैंसिल करी है, सिर्फ डेट, जो 10 में से 11 थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो डेट पे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आ रही थी, मैंने कैंसिल कर दी। तुझे सीरियसली ऐसा लग रहा है कि अपने साथ अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके आ रही थी इसलिए तूने डेट कैंसिल कर दी? अबे चोमू से तेरे साथ डेट पे आने नहीं था, इसलिए बेस्ट फ्रेंड को साथ में लाने की बात कर रही थी। इसे एक्सक्यूज देना कहते हैं। अगर उसको तुझ में इंटरेस्ट होता तो वो अकेले आ जाती। इतनी सी बात तो समझ नहीं आ रही है और तू लोगों को कह रहा है कि तुम्हारे रिलेशनशिप को स्काई रॉकेट कर दूंगा, मेरा कोर्स खरीदो। भाई तेरे खुद के तो लगे हुए, तू दूसरों की भी लगा देगा। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। अबे सेल्फ ऑब्सेस्ड होने की भी सीमा होती है और तेरी तो कोई सीमा ही नहीं है। अबे तुझसे अच्छा तो लप्पू सा सचिन है, एटलीस्ट उसके पास सीमा तो है अपनी। और भाई ये एंड्रू टेट की सस्ती कॉपी है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हार्ड टू कैच का डिट्टो कॉपी है, उसका मेल वर्जन। वो बंदी लड़कों को गाली दे रही है, ये लड़कियों को गाली दे रहा है। यार मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ब्रेकअप। हाँ क्या तुम्हारा शौक से जाओ, नेवर कम बैक, नाच जाओ, निकलो निकल। मेरे को तो लगता है ये दोनों पहले रिलेशनशिप में रहेंगे, बाद में एक दूसरे को धोखा दे दिया, एक दूसरे से अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया। उसके बाद एक लड़कियों पे भड़ास निकाल रहा है, एक लड़कों पे भड़ास निकाल रहा है, काम चल रहा है बस ऐसी। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो भाई किसी को कंट्रोल करने से रिलेशनशिप नहीं चलते हैं। तो खुद को सर्कस का मदारी मत समझो और उसको बंदर मत समझो। और ये बात लड़का लड़की दोनों के लिए। भाई रिलेशनशिप किसी एक के चाहने से नहीं चलता है, दो लोग इक्वली इन्वॉल्व होने जरूरी हैं। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे के साथ लॉयल रहो, एक दूसरे से हर एक बात शेयर करो। जहाँ बीच में सीक्रेट आने लग जाते हैं वहाँ रिलेशनशिप टूटने से कोई नहीं बचा सकता। साला ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो बात करके सॉल्व ना हो सके। अगर एक दूसरे को अवॉइड करने लगे, इग्नोर करने लगे, तो भैया रिलेशनशिप टाटा बाय बाय ख़त्म। तो अभी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे जाना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं चलता हूँ, बाय।